बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जी सुबह सुबह का वक्त है, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी हवा चल रही है। जो बर्ड्स हैं उनकी बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही थी और सुबह का जो टाइम है ये ठंडी हवा वाला मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कि मेहमानों के आने से पहले कौन सी ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए जो कि हमें चेक कर लेनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो तमाम कमरों का एक राउंड लेना बहुत ज़रूरी है और देखना चाहिए कि क्या हमारी जो बेडशीट्स हैं वो ठीक हैं, क्या हमारे जो पिलोज़ का सेटअप है वो ठीक है और हमारा फ्लोर है वो साफ़ है। अगर नहीं साफ़ तो हल्का सा ब्रूम करके यानी झाड़ू लगा के उसको मॉप करने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। इसके अलावा हमें देख लेना चाहिए कि जहाँ पे हमने मेहमानों को बिठाना है कि वहाँ पे फ़ैन या एसी वगैरह ऑन है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा सा है। हाँ, इसी तरह से अगर आपके घर के कोई दूसरे कमरे हैं तो वहाँ पे भी राउंड लेना बड़ा ज़रूरी है कि आपके जितने भी रूम्स हैं उनकी बेडशीट्स जो हैं वो सही से साफ़ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए और जो डस्टबिन्स हैं ना आपके रूम की उनको खाली होना चाहिए। इसी तरह से मेहमानों के बैठने के जो एरियाज़ हैं उनके पास पास की जो जगह हैं उन पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। और आपका जो भी ड्राइंग रूम है या जो भी सोफ़ाज़ का सेटअप है तो उसको भी आपने एक दफ़ा राउंड लेके देखना है कि क्या वो ठीक है, क्या कुशन्स ठीक हैं। अगर कुशन्स ठीक नहीं हैं तो आपने उनको सही कर लेना है और उनकी जो सेटिंग है वो देख लेनी है। अच्छा, ऐसा करने से ना सिर्फ ये कि जो मेहमान है आने वाला वो कंफर्टेबल होके बैठता है बल्कि हमारे सलीके का भी पता चलता है। इसी तरह से किचन जो है वो बहुत ज़रूरी है देखना कि किचन क्या हमारा साफ़ है। और अगर बर्तनों का पाइल आपके सिंक के अंदर जमा है तो उसको जल्दी से वॉश कर लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे पास भी बर्तन जमा थे और मुझे पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं तो मैंने फटाफट से अपने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। और दूसरा हमें देख लेना चाहिए कि क्या हमारे पास चाय के सारे लवाजमात जो रेडी हैं, स्नैक्स वगैरह घर में मौजूद हैं। जो कुछ भी हमने सर्विंग गेस्ट को करनी होती है तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उनका सेटअप घर में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से ये मेरे घर की एंट्रेंस है तो इसमें मैंने देख लिया था कि जो आपके एंटर होने की जगह है ना उसको बहुत अच्छा सा होना चाहिए। तमाम विंडोज़ और डोर्स जो हैं वो गेस्ट के आने से पहले हमें ओपन कर देने चाहिए। और कोई हल्की सी जो खुशबू है एयर फ्रेशनर हो जाए या फिर अगर आपने हल्का सा मॉप करना है तो फैब्रिक कंडीशनर या डेटॉल डाल के तो हल्का सा बेशक एंट्रेंस में कर दे, उससे एंटर होते साथ ही एक फ्रेशनेस और ताज़गी का एहसास होता है और आने वाले पे बहुत ही वेलकमिंग एक फ़ील आता है। बहुत अच्छा लगेगा गेस्ट को जब भी गेस्ट एंटर होंगे और उनके ऊपर एक पॉजिटिव सी वाइब आएगी जब वो आपके घर के अंदर एंटर होंगे। इसी तरह से फिर आपने जो भी आपकी बैल्कनीज़ वगैरह हैं या फिर आपके वेंट्स वगैरह हैं, डक्ट्स हैं, तो आपने उनको थोड़ी देर के लिए ओपन कर देना ताकि फ़्रेश एयर जो है ना वो आपके घर से अच्छे से क्रॉस हो जाए। अच्छा, जैसे एयर क्रॉस होती है ना तो उससे वैसे ही एक तो जर्म्स किल होते हैं, दूसरा एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो घर के अंदर तक आ जाती है। इसी तरह से आपने एक नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा के राउंड्स लेने हैं और आपने देखना है कि क्या हर जगह जो है वो स्पिक एंड स्पैन है यानी साफ़ सुथरी है। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक जगह हम सेट करके आते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम उस जगह का राउंड लेते हैं तो बच्चों ने थोड़ा सा ख़राब किया होता है तो उसको साथ ही सेट करना ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जाना है और अपने घर के जो भी वॉशरूम्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, आपने उनको चेक करना है पहले कि क्या उनका फ्लोर साफ़ है, क्या अगर वहाँ पे पानी है तो उसको आपने वाइपर से साफ़ कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे मेरे डोर पे मत जाइएगा क्योंकि ये रेंटेड हाउस है और इसमें पहले से ही डोर की हालत थोड़ी ख़राब थी। हाँ, फ्लोर्स और वॉल वगैरह जो हैं या बाकी की जो सैनिटरी है उसका मैं ख़्याल रखने की कोशिश करती हूँ। और कुछ चीज़ें क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाएँ और अपनी फ्रिज चेक करें कि क्या फ्रिज के अंदर वो तमाम लवाज़मात मौजूद हैं जो कि आपने गेस्ट को सर्व करने हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक, हाँ, ठंडा पानी भी मौजूद था जो मैंने गेस्ट को सर्व करना है क्योंकि मैं कूलर में बनाती हूँ पानी। तो यहाँ पे मैंने बॉटल्स भी भर के रखी होती हैं ताकि अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको यूँ ही सर्व कर दिया जाए। और और जो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी है ना वो ये है कि आपने अपनी अपीयरेंस का ख्याल करना है। हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन अपने आप पे ध्यान नहीं देते, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और अगर घर में आपके पास स्नैक्स मौजूद नहीं हैं तो आप अपने घर के पास अगर कोई शॉप है या फिर आप डिलीवर घर में करा सकते हैं तो फटाफट से आप फ़ोन कर दीजिए कि हमें ये फ़लाँ स्नैक्स चाहिए या फ़लाँ चीज़ चाहिए ताकि मेहमानों के आने से पहले पहले आपके पास वो चीज़ अवेलेबल हो। अगर तो स्टोर बहुत नज़दीक है तो ठीक है, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकती हैं। और अगर आपने खाना वगैरह तैयार करना है तो उसमें आपने सैलेड्स और जो भी आपके पास रायता वगैरह है या साइड डिशेज़ है, मीठा है, तो आपने पहले से तैयार कर लेना। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि आप गेस्ट के पास बैठ सकते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वरना होता ये है कि जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम मोस्टली टाइम ख़वातीन किचन में घुसी हुई होती हैं और बेचारा जो गेस्ट है वो भी शर्मिंदा हो रहा होता है कि हमारे आने की वजह से हमारा जो मेज़बान है उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
तो अगर हम ये तमाम चीज़ें उनके आने से पहले ही रेडी करके रख लेंगे तो ना सिर्फ ये कि हमारी एक जो घर गृहस्थी होती है उसका अच्छा सा पता चलेगा आने वाले मेहमान को, बल्कि साथ ही साथ बहुत अहम हो जाएगा ये कि हम अपने मेहमान को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी तैयारी होती है, अगर आपने चावल बनाने हैं तो चावलों को पहले से आपने निकाल के बाहर रख लेना है, और जो भी उसका तड़का वगैरह है उसको रेडी कर लेना है। अगर आपने कोई ग्रेवी या सालन बनाना है तो वो आप पहले से बना के तैयार करके रख सकती हैं। इस तरह से आपको बहुत सारा जो टाइम है ना, यकीन करें वो बच जाएगा। और मीठा जो है वो तो पहले ही बना के रखना चाहिए ताकि वो सर्विंग से पहले बहुत ही चिल हो जाए, और मीठा खाने का मज़ा ही ठंडा करके खाने में है। और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनका भी घर में पहले से मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यही होता है कि खाना सर्व कर दिया जाता है, लेकिन कुछ मेहमान जो हैं वो बहुत शौकीन होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, तो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक घर में अवेलेबल नहीं होती, तो उसका भी पहले से ठंडा किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं है तो पहले ही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पहले से ही उसको या तो आप ऑर्डर कर लें, या फिर आप अगर घर के पास आपके कोई स्टोर वगैरह है तो आप वहाँ से उसको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि टाइमली वो आपके पास अवेलेबल हो। इसी तरह से आपने देखना है कि घर में टिश्यूज़ अवेलेबल हैं, और टिश्यूज़ के अलावा बहुत एक जो अहम चीज़ है वो टूथपिक्स होती हैं, क्योंकि अक्सर मेहमानों को टूथपिक्स की ज़रूरत होती है, और कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि मेहमान मांगता है लेकिन टूथपिक्स अवेलेबल नहीं होते। तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि टूथपिक्स भी होने चाहिए आपके घर में, और टिश्यूज़ जो हैं उनका भी अच्छी हालत में होना, प्रेजेंटेबल सा होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपके घर में जो टॉवल्स यूज़ होते हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन आपने मेहमानों के लिए जो टॉवल है उसको सेपरेट रखना है। आपने मेहमान का जो जाए नमाज़ है वो भी सेपरेट रखना है, उसकी हालत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये कि मेहमान के लिए वो साफ़ सुथरा हो, और साफ़ सुथरे जाए नमाज़ पे ही मेहमान जो है वो नमाज़ पढ़ के ज़्यादा खुश होता है, और ये आपके घर की अच्छी सी वाइब भी देता है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले जो गेस्ट हैं, अगर तो आपको पता है कि उनके खाने पीने के क्या शौक़ हैं, तो आपको वो पहले से ही वो चीज़ें रेडी रखनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आपने मेन कोर्स तैयार किया हुआ है, यानी खाना डिनर वगैरह या लंच वगैरह तैयार किया हुआ है, और रोटियां बनाने वाली हैं, तो मेहमानों के आने से पहले पहले आपको रोटियां बना के हॉट पॉट में रख लेनी चाहिए, क्योंकि रोटियां बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इससे ये होता है कि टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है, और मेहमान के आने से पहले पहले खाना रेडी होता है। तो ये तो थी वो जो तमाम चेकलिस्ट जो कि हम सबको ही ख्याल करना चाहिए कि मेहमानों के आने से पहले हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए, और इन चीज़ों को हमें बर वक्त कर लेना चाहिए, ताकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो कि हम मेहमान को सर्व भी कर सकें अच्छे से, और मेहमान के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकें। सो आई होप ये आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।